हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स जबरदस्त जीत उन्होंने दर्ज की गुजरात टाइटंस के ऊपर। वही दो टीमें जिन्होंने आपस में आईपीएल का फाइनल खेला था साल 2023 में। अच्छा, अब चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी का जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो क्या है और कैसे 3 साल पहले जाती है पूरी की पूरी कहानी। 3 साल पहले यानी कि 10 अप्रैल 2021 आईपीएल 2021 का सीजन ओपनर, जिस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स हार जाती है। उससे पिछला सीजन चेन्नई का आईपीएल इतिहास का सबसे खराब सीजन। उस वक्त तक 8 टीमें थी, चेन्नई 7वीं पोजीशन पर फिनिश करी थी और प्लेऑफ्स नहीं पहुंच पाई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन 2021 वाला आईपीएल चेन्नई जीतती है, बावजूद इसके कि वो पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल से हार जाती है। उस मुकाबले में रन्स भी ठीक ठाक बनते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की जो ताकत है, जो हम CSK का C कहते हैं, तो सी में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स वहाँ पर छुपे हुए हैं। वहाँ पर है कंडीशन, कॉम्बिनेशन और कॉन्फिडेंस। एक तो जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हैं वो हम देख ही चुके हैं, और उसी की मिसाल जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो शिवम दुबे हैं, जिन्होंने कहा कि चेन्नई बाकी फ्रेंचाइजीज से अलग है, मुझमें बड़ा विश्वास दिखाती है और मेरे को भी ये होता है कि मुझे जितवाने हैं चेन्नई को मैचेस। ऋतुराज गायकवाड़ ने शिवम दुबे का पूरा क्रेडिट दिया है महेंद्र सिंह धोनी को। उन्होंने कहा है कि शिवम दुबे जबरदस्त जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। ये तो गई कॉन्फिडेंस की बात। कंडीशंस को बेहतर समझते हैं, और कॉम्बिनेशन ये एक ऐसी चीज़ है शायद जहां पर टीम इंडिया भी स्ट्रगल करती है। लेकिन चेन्नई ने, जो मैंने कहा कि 3 साल पहले जो चीज़ डिसाइड करी, हालांकि ये फॉर्मूला उनका शुरुआत से था, लेकिन एक बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद उन्होंने डिसाइड किया इवॉल्व होना। चेन्नई का भी सेम ट्रेडिशनल फॉर्मूला था जो बाकी टीम्स करती थी कि पावर प्ले में ठीक ठाक अच्छे रन आ गए तो ठीक है, बीच में थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन उसके बाद एक्सेलरेट करेंगे डेथ ओवर्स में आखिरी में। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग, इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो 2020 वाला हमारा आईपीएल इतना खराब हुआ है, उसकी वजह ये रही कि हमारा टॉप ऑर्डर जब अगर कभी विकेटें गिरी तो हम बीच में ज़्यादा वक्त ले लेते थे, और उस वक्त तक महेंद्र सिंह धोनी और ज़्यादा एक्टिव थे और उन पर बहुत ज़्यादा मैचेस ऐसे रहे थे कि जो पूरे धोनी और लोअर ऑर्डर पर आ जाते थे, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते थे। चेन्नई की मैनेजमेंट ने वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड ये बात रखी कि हमने ये सोचा कि अब वो टाइम गया कि बहुत ज़्यादा गेम को डीप ले जाओ, अब शुरुआत से वो ताबड़तोड़ अंदाज दिखाना पड़ेगा। विकेट्स भी गिरेंगी पर आपको रन्स लगातार बनाने होंगे, जो हमने देखा भी है। और एक कल भी जब हम मैच के बाद जुड़े तो एक बड़ा अच्छा किसी ने सुपर चैट में बताया था कि देखिए चेन्नई ने इतने बड़े रन्स बनाए, उससे पिछले मैच में इजी चेज रही, लेकिन सिर्फ एक 50+ स्कोर्स है। तो वहाँ पर वो 23-30, 23-40 इन पर भी फोकस कर रहे हैं, जो कि टीम की ज़रूरत है। तो ये इस लिहाज से इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बाद जो आपका एक फॉर्मूला चलता रहा है, काम क्या है, आपने समझी कि नीड ऑफ द आवर क्या है, आपको तरीका थोड़ा बदलना होगा अपना, जो कि तरीका महेंद्र सिंह धोनी ने, स्टीफन फ्लेमिंग ने फिर वहां से बनाया और उसको अपनाया। और उसके बाद 2021 में ही हमने देखा था, उसी सीजन चेन्नई सुपर किंग्स जो है चैंपियन भी बनी। उसके बाद हमने देखा कि पिछला साल 2023 वहां पर भी चैंपियन बनी। और शिवम दुबे का जो इस्तेमाल महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था बीते सीजन, आप देखते हैं जैसे स्पिनर्स आते हैं शिवम दुबे को भेजा जाता है। इनफैक्ट कल का मैच जो रहा वहां पर साई किशोर बहुत जबरदस्त बॉलिंग फॉर्म में है, बहुत इंटेलिजेंट बॉलर हैं, लेकिन द मोमेंट शिवम दुबे उन्हें आते ही अटैक करते हैं, हिट करते हैं, वहां पर साई किशोर भी थोड़े से घबरा जाते हैं। और ये इंट्रोडक्शन जो है महेंद्र सिंह धोनी का ही रहा है, क्योंकि शायद बाकी टीम्स में अगर शिवम दुबे होते तो टिपिकल आखिर के 4 ओवर्स में आ रहे होते, लेकिन वहां पर जो मैंने कहा ना कि कॉम्बिनेशन को समझते, उन्हें पता है कि शिवम दुबे की ज्यादा बड़ी ताकत स्पिनर्स को मारना है। वो क्रीज में रहते हुए अपनी रीच का भी इस्तेमाल करते हुए स्पिनर्स को अच्छा मार सकते हैं, तो उनको हमेशा बीच में ही लाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जाओ 23-40-50 रन बटोरो और फिर आगे का काम हम अपने आप देख लेंगे। तो यही चीज जो कॉम्बिनेशन वाली है, शायद ये टीम इंडिया को भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे एज पर, एक तो आपको वक्त के साथ इवॉल्व होना पड़ता है गेम में, और इसलिए शायद हम T20 जो हम एक इंतजार कर रहे हैं, हम पहला जो T20 का वर्ल्ड कप रहा वहाँ पर चैंपियन बने महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में हम जो वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पाए, तो उसमें भी यही रहा कि बाकी जो दुनिया थी वो T20 में आगे निकल रही थी, लेकिन इंडिया वहीं पर रुकी हुई थी। और अब चेन्नई सुपर किंग्स ने भी फॉर्मूला ये मॉडल दिया है, जिसको शायद रोहित शर्मा, इंडियन थिंक टैंक, ये भी अपनाए और समझे कि ज़रूरत क्या है, कि जो बेहतर कॉम्बिनेशन होता है और आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, तरीके बदलने पड़ेंगे कि कहाँ पर किस तरीके की ज़रूरत है। जब आपको शिवम दुबे से आप बेस्ट बीच में निकलवा सकते हो तो उनको इंतज़ार कराने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो आपके प्लेयर्स हैं एक फॉर्मूले से ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन शायद एक वक्त आता है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। जो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2020 की डिसअपॉइंटमेंट के बाद 2021 में किया, समीर रिजवी, सबने उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर देखा है, आखिर में बड़ा स्मार्ट उनका भी इस्तेमाल हुआ। राशिद खान बॉल डाल रहे थे, समीर रिजवी जो है स्पिन को बेहतर खेलते हैं, तो वहाँ पर
महेंद्र सिंह धोनी भी थे जो आखिर के ओवर्स में सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन समीर रिजवी को भेजा गया और समीर रिजवी ने आते ही राशिद खान को पहली बॉल पर छक्का, एक और छक्का लगाया। तो जो आपको चाहिए था पुश टुवर्ड्स द एंड वो भी आपको मिले। तो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो चेन्नई सुपर किंग्स की ताकत रही है और ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला था साल 2021 में, जब 2020 में अपना सबसे खराब सीजन देखा था। तो आप भी बताइए कि क्या जो जिस तरीके से चेन्नई, क्योंकि बात जरूर होती है कि बॉलर से बेस्ट निकलवाओ, बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं, पर हमने देखा है कि ज्यादातर ओकेजन पर ऐसा रहा है कि चेन्नई की गेंदबाजी ऐसा नहीं रहा है कि टूर्नामेंट में बेस्ट रही है, बट उनके पास वो कॉम्बिनेशंस बेस्ट रहे हैं, उनके पास वो गेंदबाज जो अपने काबिलियत को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करते हैं। जैसे मुस्तफिजुर को इस बार वो लेकर आए हैं, मुस्तफिजुर ने 2 मुकाबले खेले और कमाल की परफॉर्मेंस, पहले में प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, गेम चेंजर रहे। तो चेन्नई ऐसी चीजें करती है। रचिन रविंद्रा देखिए, भले डेवन कॉनवे चोटिल हुए लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं हो रही क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहां पर करी है। डैरेल मिचेल का भी आपको जो है आगे अंदाज दिखेगा, अभी तक उस तरीके का अंदाज उनका दिखा नहीं जो उनकी एबिलिटी है, लेकिन वो भी एक बहुत स्मार्ट पिक रहे हैं। तो ऑक्शन पर भी जीतते हैं, वो मैदान पर भी जीतते हैं, लेकिन जब वो हारते हैं तो उस हार से सीखते हैं और अपना जो मेथड रहा है, जो सक्सेसफुल भी रहा है, उसको बदल कर कहीं ना कहीं चेन्नई ये दिखाती है कि एक बड़ी टीम, चैंपियन टीम होने के बावजूद आपको भी जरूरत होती है कभी कभी अपना तरीका बदलने की। और उसके बदौलत चेन्नई यहाँ पर है जहाँ पर शायद इस सीजन भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिए थे इनको, पर अब ये बता रहे हैं कि शायद टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बात फिर से वही होगी कि क्या इस बार भी टाइटल चेन्नई के नाम रहेगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें।